शाहबाद सहकारी शुगर मिल में करोड़ों का नुकसान करने वाले ठेकेदार पर जिला प्रशासन आलाधिकारी मेहरबान। 3 निर्वाचित निदेशकों ने मुख्यमंत्री को सारे मामले से लिखित अवगत कराया कि करोड़ों का नुकसान करने वाले पर बड़े अधिकारी क्यों मेहरबान। शाहबाद विधायक बोले, मुख्यमंत्री से बात करूंगा। शाहबाद शुगर मिल में ठेकेदार पर करोड़ों देनदारी की रिकवरी बजाय आलाधिकारी की दरियादिली व छोटे अधिकारी को बलि चढ़ाने का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। 3 निर्वाचित निदेशकों ने मुख्यमंत्री को सारे मामले से लिखित तौर पर अवगत कराया है व धरना देने तक की बात कही है। शाहबाद शुगर मिल के निर्वाचित निदेशक धर्मवीर सांगवान जानकारी देते हुए बताते हैं कि ठेकेदार को नियमों की पालना न करने पर बार बार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया व पेनल्टी डाली गई, जो कि कुल 3 करोड़ 42 लाख बनती है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सुभाष चंद्र ने कहा कि नियमों के प्रतिकूल ठेकेदार ने काम किया है, उसके नियमानुसार जांच होनी चाहिए। शाहबाद के विधायक रामकरण काला भी ठेकेदार के क्रियाकलाप व आलाधिकारियों की मेहरबानी के कारण आहत दिखे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर सारे मामले की जानकारी दी जाएगी। उनकी मिली भगत में उसको टेंडर दिया गया। उसके बाद तो जैसे उसकी सिक्योरिटी है, तो कोई भी सरकारी टेंडर होता है उसको सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। 1 करोड़ 30 लाख की जो उसकी सिक्योरिटी दो नहीं जमा करवाएगी। उसके बाद ही फिर डीसी मैडम नेहा सिंह ने ये 28/2 को इथेनॉल बंद कर दिया जी। इसके बाद उसमें जनवरी में 1 करोड़ 30 लाख की पेनल्टी डाली। फिर मार्च में 51,33,000 की पेनल्टी डाली। उसके बाद उसको 2-4 नोटिस पेनल्टी जमा नहीं कराई जी। तो सर उसके बाद वीरेंद्र चौध ने 3 करोड़ 42 लाख की पेनल्टी उसको लगा दी। तो डीसी मैडम ने मिली भगत करके उसकी पेनल्टी को पेंडिंग रख दिया। तो ऐसे जो हम तो मिल के तो देखते हुए तो हम कहीं मिल को कोई किसानों का भला हो सके, तो मैं तो यही गुजारिश करता हूँ मुख्यमंत्री साहब से इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। शिकायत तो इसको हमने मुख्यमंत्री को बल्कि डीसी के पास भी है जी। शुगर शुगर फैट में भी गई जी। बे ऐसे तो हमारी अब कोई सुनवाई तो भी हुई नहीं। तो सरकारी मिल है जी, किसानों का मिल अपना, सब ने 1-1 रुपया दे के मिल को चलाया। जी भी वो 3 करोड़ 42 लाख रुपए किसानों की पेमेंट रुकी पड़ी। किसानों की पेमेंट आ जाए जो 3 करोड़ 42 लाख मिल जाए। मिल पहली बहुत लॉस में है जी अपना दिया। जब उसको प्लांट में घुमाने के लिए लेके गए कि आप इस प्लांट को चलाने की क्षमता रखते हैं, तो उसने कहा जी ओके है, नया प्लांट है, मैं इसको चलाने की क्षमता रखूंगा। जबकि उसके पास कोई इतना बड़ा प्लांट चलाने का अनुभव नहीं था। वहां पे एक तोमर नाम का था चीफ केमिस्ट, उसने उसको साइन कर दिए, इन्होंने मिली भगत करके उसको दे दिया। सबसे पहले कराई, तो उसके बाद उसके पास जी कोई भी टेक्निकल आदमी नहीं था। उसने सारे अनट्रेड आदमी रखे हुए थे, नहीं चलने के मैन पावर जैसे 110 आदमी चाहिए थे जी, मैन पावर के 110 चाहिए थे। जब भी हमने चेक किया वो 35 to 45 ही मिले और अनट्रेंड लोग मिले। उसने जब उससे प्लांट नहीं चलाया गया तो उसने ये सामान चाहिए जी, ये सामान चाहिए। मिल से उसने लगभग 4 करोड़ रुपए का सामान ले लिया जी। उसको लगाने के बाद फिर नहीं। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र जी MD आए, उन्होंने उसको पूछा वाई रीजन क्यों नहीं आप चला पा रहे हो, तो वो इधर उधर की आंकड़े लगे थे। तो सबसे पहले उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया, इसकी बैंक गारंटी नहीं ली हुई है पुराने CEO ने, जो दीपक कटोर है। उसके बाद नहीं भी उसने अपने वो चलाने की कोशिश की, तो चौधरी साहब ने उनको पेनल्टी लगा दी जी, लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए की जनवरी में, नहीं 1 जनवरी में, फिर फरवरी में लगाई जी। फिर डीसी मैडम को भी लिखा जी, ये है 6/2/25 को। तो कार्रवाई करने की बजाय उनको बचाने के में लगे हुए हैं अधिकारी। उसको लगभग 3.5 करोड़ रुपए ये है जी, 4 करोड़ का उसने और नुकसान किया। ऊपर से जो बेनिफिट आना था, इसको शुगर मिल को लाभ होना था, वो सभी चीज़ें लगभग उसने 10-12 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचा दिया जी। उसको बचाने के मिली भगत करके अपनी पीछे से कोई डीसी मैडम नेहा का, उनका पलवल में भी थे, तब भी इसने वहाँ टेंडर लिया। ऐसे करके फिर हम शुगर फेडरेशन MD कैप्टन शक्ति सिंह के पास गए, सर आप इसको ब्लैक लिस्ट से इससे पेनल्टी ली जाए, सबसे पहले तो पेनल्टी ली जाए और बैंक गारंटी ली जाए। ठीक है जी, उन्होंने डीसी को इंक्वायरी दे दिया, उसको होल्ड पे रखा हुआ है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से, खासकर मैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट होने के नाते ये विनती करूँगा कि इसको यहाँ की बजाय आउट ऑफ किसी डिस्ट्रिक्ट से
किसी अच्छे अधिकारी से अपने लेवल पे हम ये भी मंशा रखते कि किसी स्पेशल का नाम नहीं देंगे, जो उनको अच्छा लगता है उससे इसकी इंक्वायरी कराई जाए। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए और इस फैक्ट्री को बचाया जाए, अन्यथा हमें मजबूरन किसानों का आंदोलन कराना पड़ेगा। जी क्या कहेंगे? माइक जुटने सर, उसको ब्लैक लिस्ट से बचाने के लिए ना, और उससे पेनल्टी ना लेने की और बैंक गारंटी ना लेने की 3.5 का उसको माफ़ी देनी कि प्लांट को बंद कर दो, और आफ्टर 1 मंथ इन बिटवीन बोलते हैं कि प्लांट को दोबारा स्टार्ट किए थे। जबकि सरस्वती से यमुनानगर से आए हैं, टीम आई थी, उन्होंने चेक किया कि यार ये तो आपका प्लांट ही नहीं है, बिल्कुल चलाने लायक है, इसके पास टेक्निकल पावर ही नहीं, टेक्निकल मैन पावर ही नहीं। तो जो हरियाणा की नंबर 1 शुगर मिल है, हाँ, ऐसा लगता है कि इसको नज़र लग गई है? नजर तो कुछ नहीं लगनी सर, नजर तो इन लोगों की लगी हुई है, भ्रष्टाचारी लोगों की। तो जो ये शाहबाज शुगर मिल है, यहाँ काफी घटनेबाजी हो रही है और एक ठेकेदार ने जो है काफी घटनेबाजी की। डायरेक्टर जो एमडी है उन्होंने पकड़ा और उनका ही तबादला कर दिया गया। क्या देखो, कहना चाहिए? ये कहना चाहूँगा, ये शुगर मिल जो है किसाना की शुगर मिल है, हमारे जो शाहबाद के कुछ जिले के और भी जो जितना भी किसान लगते हैं, जितना भी मेमोरी शरीर है, सारे किसाना की मिल है। और जो थर्मल फैक्ट्री लगाई थी यहाँ, थर्मल फैक्ट्री का था जो उसने कपलाबाजी जो करी है, उसी कपलाबाजी में जो वहाँ एम्प्लॉय थे ना तो उनकी तनख्वाह दी, और जो मतलब वहाँ जो कपलाबाजी उसकी इंक्वायरी करी एमडी ने इंक्वायरी का, तो इसकी तो ठेकेदार की तो इंक्वायरी मतलब जो एमडी ने इंक्वायरी पकड़ी, उसकी जो पकड़ी, तो उसमें तो मिली वक्त इनकी अपने अफसर वाले भी एमडी को बदल दिया और इसको बेचारे को अब किसाना की पेमेंट नहीं दी, किसाना को किसाना की पेमेंट नहीं दी तक। अब किसाना की पेमेंट तो देनी चाहिए कम से कम, वाले भी किसाना का मिला और एरा फिर तो जो इसमें तहकीक करे इतना पैसा खाया गया इसमें, उसकी बेचारे क्यों कोशिश कर रहे हैं इसमें, उसको तो ऊपर आना चाहिए। क्यों आज जो वहाँ एम्प्लॉय छोटे से बड़े लगे थे, जो यहाँ लाके करके या बाहर के भी लगाए थे अपना, तो उन्होंने तनख्वाह दी, किसी चौकीदार की, किसी चपरासी की, किसी को तनख्वाह रोक करो साइड में, इतना कपलाबाजी कराया। जो आज जो इतनी इसमें प्रॉपर्टी का था, थर्मल जो लगाया था थर्मल फैक्ट्री, और ये प्रॉपर्टी में था, यो का टैप चाहिए दिया, अब इतना घोटाला पकड़ा एमडी ना, उसको उसकी तबादला कर दिया। ये तो इसको भी इसको पकड़ कर इसको पूरा जुर्माना से लाना चाहिए। जो मिल का नुकसान है, जिम्मेदारी प्रॉपर्टी है, और जो जिसकी तनख्वाह देनी चाहिए, और जो जिम्मेदार है कि आज पेमेंट उनकी पड़ी करने को पेमेंट करनी चाहिए, ताकि हमारा जो इलाके का नुकसान हो। तो ऐसा मैंने पहले भी ये बात कही थी और अभी भी बात कर रहा, ये पहले भी जब किसाना की बात आई थी, किसाना की बात आई थी, मैंने जब भी बात आई थी भी इसको देखभाल करो, ये मतलब भी ये ठेकेदार को टेंडर दिया जा रहा है, जो इस ठेकेदार का टेंडर रद्द करो ताकि अपने अंडर ले उसना कोई सुनाई नहीं करी। अब मतलब मैं सीएम साहब से बात करूंगा, जो डायरेक्टर साहब अभी इसके जो जितना भी करा, हमारा जिम्मेदार का नुकसान है इसमें, अगर जो इसको बचाएंगे इतना कपलाबाजी इतना पैसा लग गया तो कहाँ से पूरा करेंगे इसको, कहाँ से जिम्मेदार की तनख्वाह पेमेंट दी भी करने की, और मजदूरों की जो प्रेम थे यहाँ से उनकी तनख्वाह दी गई। तो जब मैं सीएम से बात करूँगा उनकी तनख्वाह दी जाए और जल्दी जिम्मेदार की पेमेंट होनी चाहिए। जो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे लगते उसकी इतना बढ़िया